क्वेश्चन से 56-year-old diabetic male, main चीज़ diabetic male presented in OPD with complaint of decreased urinary output, exhaustion, dyspnea and pallor। ठीक है, लैब में अगर उसके देखें तो यूरिया भी बढ़ा हुआ है, ठीक है, क्रेटिनिन भी और हीमोग्लोबिन भी कम है। ठीक है, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? डायबिटीज़ है तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अच्छा, व्हाट इज़ द अर्ली मार्कर? अब ये मार्कर जो है ना अक्यूट किडनी इंजरी का, वैसे तो क्रेटिनिन वगैरह से भी हमें पता लगता है, लेकिन मेन जो चीज़ है NGAL, अंकल इससे याद रखना है। अब ये क्या है? यह है न्यूट्रोफिल जेलेटिनेज एसोसिएटेड लाइपोकैलिन। अच्छा, ये जो है ना ये बायोमार्कर है ख़ासतौर पे एक्यूट किडनी इंजरी का, और ये सबसे पहले पहले जो है वो पता लगता है हमें जैसे कोई इंजरी होती है ख़ासतौर पे किडनी की, फर्स्ट मार्कर है। उसके अलावा क्रेटिनिन लेवल से भी हमें अंदाज़ा हो जाता है। बाकी ये जो है ये हमने बुक में ख़ास नहीं पढ़ा अभी तक। ठीक है, अब अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो है 36-year-old मेल विथ स्वेयर डायरिया। इसमें मेन चीज़ जो है वो स्वेयर डायरिया उसको, ठीक है, फॉलोड बाय एन्यूरिया। द बायोकेमिकल प्रोफाइल इज शोन एज। अब जो उसका पीएच अगर हम देखें तो पीएच इज डिक्रीज, एसिडोसिस, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 26 विच इज़ डिक्रीज। तो ये अल्कलोसिस की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल पीएच डिक्रीज है, कंपनसेशन हो सकती है। अच्छा, बाइकार्बोनेट जो है वो भी डिक्रीज है। अब ये शो कर रहा है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये शो कर रही है कि वो कंपनसेशन की तरफ जा रहे हैं। सोडियम लेवल इज़ नॉर्मल एंड सीरम पोटाशियम लेवल इज़ आल्सो इंक्रीज्ड। हो भी सकता है क्योंकि किडनी जो है वो सही काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से यूरिया भी है, यानी कि यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उसके अलावा डायरिया भी है, अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है। इसका मतलब है कि हुआ क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि डायरिया हुआ है, डायरिया की वजह से उसका बहुत ज़्यादा बाइकार्बोनेट वगैरह भी लॉस हो गया। उसके अलावा एंड यूरिया हुआ है, अब ये किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब हमने कहना व्हाट इज़ योर लाइकली डायग्नोसिस। एक तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है विद कंपनसेशन भी है, लेकिन हमने मेन डायग्नोसिस ले जानी है वो ये कि डायरिया हुआ, डायरिया की वजह से जो है वो वाटर लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई जो है वो अब किडनी की तरफ कम जा रही होगी, जिसकी वजह से ये जो एक्यूट किडनी इंजरी हो गई। तो जिसमें ब्लड सप्लाई कम जा रही होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्री रीनियल फेलियर। ठीक हो गया। उसके व्हाट आर द अंडरलाइंग काज ऑफ द अबव फाइंडिंग, अभी हमने डिस्कस भी किया है, डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर ये ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगी, मैनेज नहीं किया जाएगा, तो ट्यूबर नेक्रोसिस की तरफ चला जाएगा, सेल डेड होने लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45-year-old मेल प्रेजेंट विद कॉस्टोवर्टिबल पेन, ठीक है, एंड हेमेटोयूरिया, ठीक है, एंड ऑन एग्जामिनेशन अ पल्पेबल मैस इज प्रेजेंटेड ऑन द राइट साइड, राइट साइड पे कोई मैस है, बैक ऑफ द लंबर रीजन। लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन शो पॉलीसाइथीमिया, हाइपर कैल्सीमिया, और उसके अलावा नेरेक्टमी वाज परफॉर्म्ड, स्लाइड वाज प्रिपेयर्ड। अब ये तो हमें पता चल गया कि किडनी की स्लाइड उसने लिया और वहाँ पेन था उसको, और उसकी वजह से जो है पॉलीसाइथीमिया भी हो रहा है, यानी कि किडनी उसकी तरफ तो नहीं जा रही, यानी कि कम से कम किडनी इंजरी या नेक्रोसिस की तरफ तो नहीं जा रही, कोई ना कोई ट्यूमर ही है। ठीक है, पल्पेबल मास भी है, उसने ये भी बता दिया। तो ट्यूमर वाली स्लाइड तो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं उसने क्या लिखा है। हाँ, रीनल सेल कार्सिनोमा, फिर उसने टाइप पूछ लिया, क्लियर सेल हो गया, पेपिलरी CPCC, क्लियर सेल, पेपिलरी, क्रोमोफोब और कलेक्टिंग डक्ट का। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 50-year-old मेल, चेक 50 ईयर का मेल स्मोकर प्रेजेंट विद राइट रीनल मैस। अच्छा, अगर हम देखें एज जो है 50 to 70, ठीक है, और उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग और ओबेसिटी, ये जो चीज़ें हैं ये हमें किसकी तरफ ले जाती है? ये हमें लेके जाती हैं रीनल सेल कार्सिनोमा की तरफ। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबल बायोप्सी भी उसने दी है, तो हमें ये तो इधर से ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये हमें लेके जा रहा है रीनल सेल कार्सिनोमा की तरफ। उसके अलावा रीनल सेल कार्सिनोमा जो है ना उसके कुछ क्लासिकल ट्राइड होते हैं, जैसा कि फ्लैंक पेन, पल्पेबल मास, और उसके अलावा हेमेटोयूरिया हो सकता है। ठीक है, या उसके अलावा एनीमिया, और उसकी वजह से सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया भी हो सकता है। ये जो सारे ये ट्राइड हो गया, और उसके अलावा ये जो एज विद स्मोकिंग और ओबेसिटी ये हमें ज़्यादातर जो है नजर आता है वो रीनल सेल कार्सिनोमा के अंदर ही। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबल डायग्नोसिस? वैसे तो अंदाजा हो रहा है कि रीनल सेल कार्सिनोमा की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन उसकी भी आगे डिफरेंट सब टाइप्स हैं। अच्छा, व्हाट इज़ द मॉर्फोलॉजिकल फीचर? अच्छा, अब उसने हमें एक पिक्चर दी है, अभी पिक्चर को हम थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छी कंडीशन में। अच्छा, अब हमें इस पिक्चर में हमें क्या नज़र आ रहा है? अगर हम इस पिक्चर को गौर से देखें, हमें नज़र आ रहा है कि पॉलीगोनल से सेल है, ठीक है, और उन सेल का जो है ना साइटोप्लाज्म बिल्कुल क्लियर है, इनका साइटोप्लाज्म बिल्कुल, अच्छा, इनका साइटोप्लाज्म क्लियर हो गया। और इसके साइटोप्लाज्म क्लियर क्यों होता है? इसके अंदर जो होता है वो फैट होता है, ग्लाइकोजन होता है। ऐसी पिक्चर जिसमें साइटोप्लाज्म क्लियर है, पॉलीगोनल तरह के सेल्स हैं,
तो ये ज़्यादातर जो है ये क्लियर सेल कार्सिनोमा की ही पिक्चर होती है, ठीक है। अब क्लियर सेल कार्सिनोमा को देखा जाए तो इसमें जो है ना ये ज़्यादातर अराइज करता है फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये ज़्यादातर जो है वो यूनिलैटरली ही होता है, तो ये यूनिलैटरली भी ही है, ठीक है। व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल फीचर भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। वेल डिफाइंड मार्जिन हैं, ठीक है। वैक्यूलेटेड सेल है क्योंकि इसके अंदर लिपिड वगैरह होता है, इसलिए जब हम इनकी स्लाइड बनाते हैं तो वो रिमूव हो जाता है। लिपिड और ग्लाइकोजन होगा, ठीक है। ब्रांचिंग वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और शोसिस्ट और सॉलिड एरिया वो तो ग्रॉस में नजर आएगा। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 65-year-old मेल एडवाइज विद रीनल फंक्शन टेस्ट उसके हमने किए, ठीक है। रिजल्ट फॉर यूरिया 134 जो कि बहुत ही ज़्यादा है, क्रेटिनिन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और यूरिनरी प्रोटीन भी है, ठीक है। अब उसकी एज भी हमें दी हुई है बहुत ज़्यादा है, 65 year old है, ठीक है, काफ़ी ओल्ड पर्सन है। तो अब ये हमें किसकी तरफ लेके जा रही है, हमें कोई किडनी फेलियर की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा क्रेटिनिन भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन भी लॉस हो रहा है और यूरिया भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो या तो ये हमें फेलियर की तरफ लेके जा रहा है, या क्रोनिक किडनी डिजीज़ या क्रोनिक रीनल फेलियर की तरफ हमें लेके जा रहा है। अच्छा देख लेते हैं। अच्छा वो अब इधर भी उसने लिखा हुआ है क्रोनिक किडनी डिजीज़, ठीक है। उसके अलावा इसके काजेज़ क्या हो सकते हैं, इसके काज डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है, विजिट हाइपरटेंशन हो सकता है। उसके अलावा इन्होंने लिखे हुए क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस हो सकता है, और व्हाट एसिड बेस्ड डिसऑर्डर मोस्ट लाइकली मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही होता है, ठीक है, पेशेंट के अंदर। उसने आगे हमें दे दिस इज द ग्रॉस फोटोग्राफ ऑफ द कट सेक्शन ऑफ द किडनी लॉन्गिट्यूडनली डाइसेक्टेड। अब उसने कहा है डिस्क्राइब द ट्यूमर। अगर देखें तो कुछ अपर पोल पे अब नॉर्मल सी कोई चीज़ नज़र आ रही है जो कि ट्यूमर है, और मोस्ट प्रोबेबली उसको हम देखें तो क्या ही कह सकते हैं कि एक नॉर्मल सा मास है ट्यूमर का जो कि येलोइश इन कलर है, ठीक है। ये नज़र आ रहा है येलोइश इन कलर, एरियाज ऑफ हेमरेज टैन एंड वाइट एरियाज भी नजर टैन। अच्छा व्हाट इज़ द कॉमनेस्ट मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ अडल्ट, अडल्ट में होता है क्लियर सेल कार्सिनोमा, जबकि बच्चों में होता है विल्म्स ट्यूमर। आगे हम अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 year old यानी एक छोटा सा बच्चा है कोई, बॉय वॉज प्रेजेंटेड विद ओपीडी विद पीरी ऑर्बिटल एडिमा, ठीक है। इन प्रोटीन लॉस हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट। बीपी वाज नॉर्मल, यूरिन प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा हो रही और सीरम एल्ब्यूमिन भी ज़्यादा है, यानी कि हमें किस तरफ लेके जा रहा है, ये हमें यकीनन लेके जा रहा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरफ, ठीक हो कि नेफ्रोटिक, क्योंकि उसमें प्रोटीन का जो है वो ज़्यादातर इसमें +3 दिखाई, यानी कि उसमें वैसे होते 3.5 ग्राम पर डे, उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। नेफ्रोटिक की तरफ लेके जाए। व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल काज ऑफ द रीनल पैथोलॉजी इन द सिनेरियो, वैसे है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लेकिन जो नेफ्रोटिक में सबसे कॉमन होता है वो होता है मिनिमम चेन डिजीज, और वो ज़्यादातर बच्चों में ही होता है, ठीक है। व्हाट आर द लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, फिर उसने वो पूछ लिया, इधर है मिनिमम चेन डिजीज और 24 में मोर देन 3.5 ग्राम, और उसकी वजह से एडीमा होगा और हाइपोएल्बिनीमिया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 55-year-old फीमेल, पहले तो ये देख ली ओपीडी विकम से, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, ये डायबिटीज़ के सारे सिम्टम्स हैं। ग्लूकोज भी बहुत ज़्यादा है, रैंडम भी और फास्टिंग भी। व्हाट आर द डायग्नोसिस, डायबिटीज़ मेलाइटस है, ठीक है। एज के हिसाब से देखा जाए तो टाइप 2 होगी। विच टेस्ट विल यू ऑर्डर टू एक्सेस द प्रीवियस ग्लाइसीमिक कंट्रोल, हम HbA1c करवा लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा 2 माइक्रोस्कोपिक फीचर। अब 2 माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में अगर देखा जाए तो हमें किडनी में जो है मेनली जो 2 नज़र आते हैं, वो एक होता है केमिस्टीन विल्सन नोड्यूल और दूसरा हमें नज़र आता है कैप्सूलर ड्रॉप। अब केमिस्टीन विल्सन नोड्यूल क्या होता है, ये मेसेंजियम में एसिनोफिलिक नोड्यूलर स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, और ये पैथोलॉजिकल फीचर होता है डायबिटीज़ के अंदर। उसके अलावा कैप्सूलर ड्रॉप जो है वो ये होता है कि एसिनोफिलिक हेलाइन जो है ना मटेरियल हो जाता है ऑन द बोम एंड कैप्सूल। ये दोनों लिखे हुए केमिस्टीन विल्सन और इंसुलर ड्रॉप। अगला क्वेश्चन है 25-year-old मेल वर्किंग इन अ लेदर और पेंट इंडस्ट्री। अब लेदर और पेंट इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो उसमें क्या होता है, क्रॉनिक एक्सपोजर होती है हाइड्रोकार्बन से, जिसकी वजह से इनमें चांसेस होते हैं कि एंटीजन या हेप्टेन वगैरह बनेंगे और ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और इसमें ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो होते हैं रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के जो है वो होते हैं, ठीक है। लेकिन आगे हम पढ़ लेते हैं। प्रेजेंटिव सडन ऑनसेट ऑफ हेमेटूरिया, ठीक है, फ्यू बोर्ड्स ऑफ हेमोप्टिसिस। अब मेन चीज़ इसमें 2 हैं, एक तो अगर मैं हाईलाइट करूँ हेमेटूरिया भी है और हेमोप्टिसिस भी है, ठीक है। इस रीनल फंक्शन टेस्ट उसने दिए हैं, ठीक है। यूरिया बढ़ा हुआ है, सीरम क्रेटिनिन भी चेंज है, ठीक है। द फोटोग्राफ ऑफ द इम्यूनोफ्लोरेसेंट पिक्चर रीनल बायोप्सी शोइंग ग्लोमेरुलस, उसने हमें एक पिक्चर दी है जिसके अंदर हमें ये नज़र आ रहा है कि ये लीनियर जो है एंटीबॉडीज़ जो ऑटो एंटीबॉडीज़ वो प्रेजेंट है, इसमें सिर्फ यही पता चल रहा है कि लीनियर ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। ये इधर पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा डिस्क्राइब द इम्यूनोफ्लोरेसेंट फाइंडिंग।
अब इन दो पिक्चर हैं, एक तो है नॉर्मल की, एक तो है जिसके अंदर हमें लीनियर नज़र आ रही है, और एक है जिसमें हमें ग्रैनुलर नज़र आ रही हैं। इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन इधर कोई खास पता नहीं चल रहा, ठीक है। अब उसने इसमें लिखा है डिफ्यूज लीनियर होमोजीनियस पैटर्न नज़र आ रहा है इम्यूनोफ्लोरिसेंट का, ठीक है, यानी ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है। उसके अलावा दो चीज़ें उसने हमें मेन बताई है, तो हेमाटोयूरिया भी और हेमोप्टासिस भी। ये किस में होता है? ये एक ही केस में होता है, वो होता है गुड पास्टर सिंड्रोम। तो इसका मोस्ट प्रोबेबल क्या होगा? गुड पास्टर सिंड्रोम हो, ठीक है। उसके अलावा राइट टू इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट मैयर्स ऑफ द पेशेंट, उसमें हम स्टीरॉयड देंगे क्योंकि इम्यून में मसला है। तो इसके अलावा इम्यूनोसुप्रेसिव थेरेपी करेंगे या पैल्स मेरिफेरस करेंगे। इसमें क्या होता है? इसमें प्लाज्मा में से हम रिमूव कर लेते हैं एंड ऑटो एंटीबॉडीज़ को। अच्छा, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिस इज़ अ इम्यूनोफ्लोरिसेंट पिक्चर। अच्छा, इम्यूनोफ्लोरिसेंट पिक्चर जब भी वो दिखा रहा है ना, तो वो हमें ज़्यादातर किडनी में लेके जा रहा होता है रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की तरफ, ठीक है। उसमें भी तीन चीज़ें होती हैं, एक लीनियर होता है, ग्रैनुलर होता है, एक नेगेटिव होता है। नेगेटिव में तो हमें नज़र नहीं आएगा, तो नेगेटिव तो होने से रही। अब दो ही चांसेस बन गए, या तो ये लीनियर वाला होगा जिसमें गुड पास्चर वगैरह आ जाता है, ये ग्रैनुलर होगा जिसमें आ जाता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह, ठीक है, ग्लैंडुलर। अब ये पिक्चर है, हमें कुछ खास इधर से तो नहीं पता चल रहा, ठीक है। उसके बाद उसने लेबर्ड विद आईजीजी फ्लोरिसेंट सीन इन ग्लोमेरुलस। अच्छा, वो हमसे फ्लोरिसेंट पैटर्न पूछा चाह रहा है। अब ये लीनियर है या ग्लैंडुलर है, ठीक है। अगर लीनियर है तो गुड पास्चर है, अगर ग्लैंडुलर है तो फिर तो उसके अलावा पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस वाला हो गया। अब इसमें नहीं पता चल रहा, इधर इसने बताया हुआ है कि ये ग्लैंडुलर है, ठीक है। डिस्क्रीट ग्लैंडुलर नॉन होमोजीनियस फ्लोरिसेंट। अब ग्लैंडुलर है तो फिर हम कहाँ लेके जाएंगे? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या एसएलई की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, अगली पिक्चर देख लेते हैं। यू आर प्रोवाइडेड विद अ फोटोग्राफ ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर, ठीक है। उसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दिया रीनल बायोप्सी शोइंग है ग्लोमेरुलस। उसने क्या ग्लोमेरुलस नज़र आ रहा है। डिस्क्राइब द फाइंडिंग। अच्छा, ये पिक्चर जो है ना, ये एक ही पिक्चर है जो उसके अंदर भी है, पैथोमा में भी है, और दूसरे में भी अपनी रॉबिन्स में भी है, ठीक है। अब ये ना एपिथीलियम के पीछे हमें सब इधर कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। सब एपिथीलियल हम्प्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक है PSGN की, यानी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, ठीक है। इम्यूनोफ्लोरिसेंट पैटर्न जो है PSGN में किस तरह होता है? लीनियर तो होने से रहा, क्योंकि लीनियर होता है गुड पास्चर में, इसमें होता है ग्रैनुलर, ठीक हो गया। अंडरलाइंग पी वही पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर डेंस बॉडीज़ वगैरह बनते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 45 ईयर ओल्ड। अच्छा, हमने एज के हिसाब से देखा जाए तो कार्सिनोमा वाली एज में के लगभग पड़ती है 50 to 70, हमने कही थी बात, लेकिन 45 to 50 की थी, ठीक है। प्रेजेंट विद कोस्टोवर्टिबल पेन, ठीक है, हीमेटोयूरिया, ठीक है, और पल्पेबल मास। ट्राइएड, मैंने कहा था ये जो ट्राइएड है ये किस चीज़ का है? ये रीनल सेल कार्सिनोमा का ट्राइएड है। इस प्रेजेंटेड ऑन राइट साइड ऑफ द बैक लंबर रीजन, ठीक है भी वहाँ किडनी होती है, ठीक है। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, उसके अलावा मैंने कहा था सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया भी हो सकता है, पॉलीसाइथीमिया, हाइपर कैल्सीमिया भी है। अब सिंपल सी बात है, ये हमें किसकी तरफ लेके जा रहा है? ये हमें रीनल सेल कार्सिनोमा की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि रीनल सेल कार्सिनोमा का ट्राइएड मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ, क्लासिकल ट्राइएड होता है। उसमें एक होता है फ्लैंक पेन, पैल्पेबल मास, और उसके अलावा हेमेटोयूरिया होता है, ये क्लासिकल ट्राइएड है। उसके अलावा हमें एनीमिया और सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया भी उसमें मिल सकता है, ठीक है। तो अब ये हमें उसी की तरफ लेके जा रहा है, रीनल सेल कार्सिनोमा की तरफ। नेम द ट्यूमर सीन इन द, अब पिक्चर से हमने ट्यूमर बताना है कि कौन सा है। वैसे ये तो पता लग गया हमें रीनल सेल कार्सिनोमा, लेकिन उसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन मोस्ट जो प्रोबेबली है वो कौन सी है? वो क्लियर सेल ही होती है। लेकिन हम पिक्चर देखते हैं। अब हम पिक्चर में हम पॉलीगोनल सेल नज़र आ रहे हैं, ये वही वाली पिक्चर है। पॉलीगोनल सेल हैं, क्लियर न्यूक्लियर क्लियर साइटोप्लाज्म है, क्लियर सेल कार्सिनोमा वही है, रीनल सेल कार्सिनोमा क्लियर सेल टाइप। गिव क्लासिफिकेशन वही CPCC, क्लियर सेल, पेपिलरी, क्रोमोफोब और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। डिस्क्राइब द माइक्रोस्कोपी पिक्चर, उसी को डिफाइन कर देना है जो हमने पहले भी किया। अगला देख लेते हैं। 56 ईयर, यानी कि ये ज़्यादा, लेकिन डायबिटीज़ उसने पहले बता दिया, हम कार्सिनोमा की तरफ नहीं जाते। प्रेजेंटेड OPD विद कंप्लेन ऑफ डिक्रीज यूरिन आउटपुट, ठीक है, एक्सेशन डिस्निया एंड पेलर, ठीक है। उसके अलावा उसका यूरिया भी बढ़ा हुआ है, क्रेटिनिन भी, और हीमोग्लोबिन भी कम हुआ हुआ है। व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? डायबिटीज़ बता दिया तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी ही होगी, ठीक है। व्हाट इज़ द किडनी मार्फोलॉजिकल लीजन? अब इसमें अगर हमने देखा, उसने निशान भी बनाया, एक बहुत सा बड़ा सा पिंकिश कलर का हमें लीजन ग्लोमेरुलस के अंदर नज़र आ रहा है, ग्लोमेरुलस के साथ उसकी मेसेंजियम में। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है कि विल्सन डिजीज़ या नोड्यूल हम इसको कहते हैं, ठीक है। सिनोफिलिक मेसेंजियम ऑफ किडनी हमें ये मिलता है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 50 ईयर्स, 50 to 70 या 45 to 70 तक, ये ज़्यादा एज जब है
तो कार्सिनोमा की तरफ जा सकता है। लेकिन आगे देख लेते हैं, स्मोकिंग एंड ओबेसिटी इंक्रीज द चांसेस ऑफ कार्सिनोमा प्रेजेंटेड विद राइट रीनल मैस, मोस्ट प्रोबेबली कार्सिनोमा की तरफ जा रहा है। लेकिन उसने ट्राइड हमें आगे नहीं बताया, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, उसने पिक्चर भी दी है, उसने कहा प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली तो कार्सिनोमा ही है, रीनल सेल कार्सिनोमा। लेकिन अगर हम पिक्चर देखें, अब ये फिर इतनी वाजे नहीं है, लेकिन इस पिक्चर में वाजे बताया हुआ है, वही वाली पिक्चर है, इसमें वही क्लियर सेल नज़र आ रहे हैं, क्लियर सेल हैं, क्लियर सेल कार्सिनोमा जिनका साइटोप्लाज्म क्लियर है, पॉलीगोनल शेप सेल्स हैं। फिर उसने आगे मॉर्फोलॉजिकल फीचर भी पूछ लेंगे, ये होगा, ठीक है। वेल डिफाइंड मार्जिन है, क्लियर सेल कार्सिनोमा की तरफ जा रहा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 year old बॉय कार्सिनोमा की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा है, एडमिटेड इन द पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी यूनिट विद जनरलाइज एडीमा, ठीक है, एडीमा की तरफ जा रहा है। तो यानी कि ये किसके नेफ्रोटिक वगैरह नेफ्रीटिक वगैरह की तरफ जा रहा है। यूरिन इस फ्रोथी, यानी कि प्रोटीन वगैरह आ रही है जिसकी वजह से फ्रोथी है, यानी कि ये किसकी तरफ जा रहा है, ये हमें ज़्यादातर नेफ्रोटिक की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, वी फाउंड विद प्रोटीन यूरिया, अगले लेकिन उसने बताया नहीं है कि कितनी है। चलें आगे देख लेते हैं। शो अप, उसने आगे पूरे टेस्ट दिए, उसने कहा है ये तो नॉर्मल है। सोडियम पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम भी आलमोस्ट नॉर्मल है। बाइकार्बोनेट की बात करें तो वो भी नॉर्मल है। यूरिया भी नॉर्मल है। क्रेटिनिन भी जो है वो नॉर्मल है। यूरिया वगैरह नॉर्मल है, क्रेटिनिन वगैरह नॉर्मल है। इसका मतलब है कि किडनी इंजरी तो होने से रही, यानी एक्यूट किडनी इंजरी या क्रॉनिक किडनी इंजरी की तरफ वो नहीं जा रहा, ठीक है। उसके अलावा एल्ब्यूमिन जो है वो उसकी डिक्रीज़ है, प्रोटीन जो है वो भी डिक्रीज़ है, और काफ़ी ज़्यादा है, 3.5 से 6.5, अराउंड अबाउट 3 के लेवल में आ रहा है, ठीक है। यानी कि हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं, नेफ्रोटिक की तरफ ही मोस्ट प्रोबेबली लेके जा रहे हैं, क्योंकि उसने ब्लड तो बताया नहीं है, ये नेफ्रीटिक तो होने से रहा। उसके अलावा ट्राइग्लिसराइड भी बढ़े हुए हैं, ये भी हमें पता है नेफ्रोटिक में ही बढ़ते हैं। जो लीवर है वो कंपनसेट कोशिश करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास प्रोटीन कम हो गए हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ाने की कोशिश कर देता है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाने की कोशिश कर देता है, वो भी है। तो ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबली ये हमें किसकी तरफ ले जा रहा है, नेफ्रोटिक की तरफ ही लेके जा रहा होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। और जो बच्चा है उसमें मैंने कहा था मोस्ट कॉमन जो काज होता है वो मिनिमम चेंज डिजीज़ होती है। वट इज़ एजोटीमिया, एजोटीमिया क्या होता है, जब ब्लड यूरिया के अंदर जो है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेटिनिन के लेवल जो हैं वो लार्ज हो जाते हैं, ठीक है, और जीएफआर डिक्रीज हो जाता है, तब हम उसको कहते हैं एजोटीमिया। अच्छा, अगला हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वैसे तो हमें पिक्चर देख के भी अंदाज़ा हो ही गया है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। 55 years, यानी कि कार्सिनोमा वाली एज है तो सही। कास्टोवर्टिबल पेन पहली चीज़, हेमाटोयूरिया भी आ गया है, ठीक है, और मैस भी है किडनी में। तो ट्राइएड किस चीज़ का बन गया, ये कार्सिनोमा का ट्राइएड है, रीनल सेल कार्सिनोमा का। ग्रॉस पिक्चर में अगर देखा जाए वही क्लियर सेल कार्सिनोमा की दोबारा से पिक्चर आई हुई है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो क्लियर सेल कार्सिनोमा ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, रीनल सेल कार्सिनोमा और उसमें मोस्ट प्रोबेबली होगा ये क्लियर सेल कार्सिनोमा, ठीक है। उसके अलावा माइक्रोस्कोपिक फीचर क्लियर सेल कार्सिनोमा के बताने हैं, और कौन सा सिंड्रोम है जिसके अंदर ये होता है, वीएचएल में ये ज़्यादातर होता है, हमने पढ़ा है। अच्छा, 50 years old कार्सिनोमा वाली एज है। मेल स्मोकर, स्मोकिंग एंड ओबेसिटी इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ कार्सिनोमा, और रीनल सेल जो है राइट साइड का रीनल मैस भी है, मोस्ट प्रोबेबली कार्सिनोमा होगा। पिक्चर भी क्लियर सेल कार्सिनोमा की अभी हम बार बार देख चुके हैं, तो वही है क्लियर सेल कार्सिनोमा, उसको एक्सप्लेन कर देना है थोड़ा। अच्छा, वो एक पिक्चर उसमें मैं दिखा, डायग्रामेटिक पिक्चर है। 40 years कार्सिनोमा वाली एज के लगभग है, लेकिन कम है, ठीक है। मेल प्रेजेंटेड इन इमरजेंसी विद स्वेयर पेन इन लंबर रीजन, लंबर रीजन में स्वेयर पेन है एंड वॉमिटिंग। कार्सिनोमा तो होने से रहा, उसमें तो ऐसे सिम्टम में नहीं मिलते, ठीक है। एक्सरे ऑफ पेल्विस शो रीनल स्टोन, उसने खुद ही बता दिया रीनल स्टोन है। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन रीनल स्टोन, तो कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फास्फेट का जो मोस्ट कॉमन होता है। कॉम्प्लिकेशन इससे क्या हो सकता है, स्टोन रुकेंगे तो यूरिन रुकेगा, उसकी वजह से यूटीआई हो सकता है, ठीक है, पाइलोनेफ्राइटिस और हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है बैक फ्लो की वजह से। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने पिक्चर दिखाई है जिसमें हमें स्कार नज़र आ रहा है अपर पोल के लगभग और एक लोअर पोल के लगभग, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। 48 years डायबिटिक लेडी, पहले उसने डायबिटिक बता दिया, ठीक है। इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब कार्सिनोमा वगैरह के तो चांसेस होने से रहे। ऑटोप्सी वाज परफॉर्म एंड ग्रॉस एग्जामिनेशन शोज इरेगुलर स्केयर्ड किडनीज विद डायलेटेड ब्लंटेड कैलिसिस, तो अब ये मोस्ट प्रोबेबल क्या डायग्नोसिस हो सकता है। तो इस केस में अगर हम देखें, उसने हमें इसमें दो चीज़ें हैं जो हमें मेजॉरिटी नज़र आ रही है, एक तो स्कारिंग हो रही अपर और लोअर पोल पे, ठीक है, और उसके अलावा उसने हमें बताया ब्लंट कैलिसिस, ये मोस्टली जो है ये किस में होता है, ये पाइलोनेफ्राइटिस में होता है, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। व्हाट आर द टू माइक्रोस्कोपिक फीचर्स, ट्यूबुलर एट्रोफी हो जाएगी, डायलेटेड ट्यूब्यूल्स,
ठीक है, क्योंकि बैक फ्लो हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, मेनली क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स होंगे जो कि इंटेस्टिशियम में जा रहे होंगे। अब इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, ब्लड सप्लाई वगैरह रुक सकते हैं, नेक्रोसिस हो सकता है, या उसके अलावा एब्सेस बन सकती है। अगला क्वेश्चन, 14 ईयर ओल्ड बॉय, 14 ईयर है तो 14 ईयर 12 ईयर इसमें ज़्यादातर हमें वो लेके जा रहा होता है मिनिमम चेंज डिजीज़ की तरफ ही, लेकिन हम फिर भी देखते हैं आगे क्या। विद पेरी ऑर्बिटल एडीमा, एडीमा है, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट, बीपी इज़ नॉर्मल, यूरिन प्रोटीन लेवल भी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा प्रोटीन आ रहा है यूरिन के अंदर, ठीक है। उसके अलावा सीरम अल्ब्यूमिन लेवल भी है वो जो है वो लो है। तो हमें ये किसकी तरफ लेके जा रहा है, ये हमें उसी की तरफ लेके जा रहा है दोबारा से, यानी कि नेफ्रोटिक की तरफ। नेफ्रोटिक में अगर वैल्यू वगैरह पूछ लेगा तो 3.5 हमने पढ़ी हुई। अच्छा, व्हाट इज़ द मोस्ट, वैसे है तो नेफ्रोटिक, लेकिन नेफ्रोटिक में भी जब वो 14 ईयर्स में ले आता है बच्चों में, या वैसे भी उसका मोस्ट कॉमन जो होता है मिनिमम चेन डिजीज़। तो उम्मीद है वही होगा, व्हाट आर द लेबॉरेटरी डायग्नोसिस, मिनिमम चेन डिजीज़ ही है, ठीक है। उसने नेफ्रोटिक का जिक्र ही नहीं किया, डायरेक्ट मिनिमम चेन डिजीज़ लिख दिया, ठीक है। 24 ईयर यूरिनरी प्रोटीन हम देखेंगे जो कि मोर देन 3.5 होता है, और उसके अलावा हाइपोएल्ब्यूनीमिया भी होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर हाइपरलिपिडीमिया भी हमें नज़र आता है। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इमेज उसने हमें शो करवाई है, ठीक है। हमें इमेज को भी देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल कट सरफेस ऑफ द किडनी फ्रॉम 45-year-old मेल हु वाज डेवलप रीनल फेलियर। अच्छा, उससे रीनल फेलियर हुआ था। सम ऑफ अदर फैमिली मेम्बर्स, यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि जेनेटिकली है, फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। आल्सो इन्वॉल्व बाय द डिजीज़, व्हाट वुड यू डिस्क्राइब द कंडीशन। कंडीशन देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा सिस्ट है किडनी में, और हिस्ट्री भी है, फैमिली हिस्ट्री। तो ये मोस्ट प्रोबेबली किस तरफ जा रहा है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की तरफ जा रहा होगा। अच्छा, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की भी दो टाइप्स हैं, एक है ऑटोसोमल रिसेसिव, एक है ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब उसने हमें एज बताई है 45, तो जो यंग अडल्ट्स में होती है वो ज़्यादातर ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, ठीक है। और उसके जो म्यूटेशन है वो भी हमें पता है कौन सी होती है, APKD1 और 2, ठीक है। बट हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कंडीशन, मोस्ट प्रोबेबली पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होगी, अडल्ट ऑनसेट, क्योंकि उसने एज पहले ही बता दी थी, ठीक है। व्हाट इज़ द मोड ऑफ इनहेरिटेंस, अगर वो बच्चा देता और फिर हमसे पूछता तब हम कहते ऑटोसोमल रिसेसिव, अगर वो बड़ा दे रहा है तो हम कहेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। इसके अलावा और इसमें क्या सिम्टम हमें नजर आएंगे, इसमें हमें क्या नजर आता है, इसमें हमें बैरी एन्यूरिज्म नजर आता है, हिपैटिक सिस्ट नजर आती है, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स वगैरह नजर आता है डोमिनेंट केस में, ठीक है। तो उसने लीवर, स्प्लीन और पेंक्रियास का लिखा है कि वो इफेक्ट होते हैं। अगर वो देता हमें बच्चा और विद सेम देता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिस्ट हैं, तो हम जाते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप के ऊपर। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन और हिपैटिक सिस्ट्स बनती हैं, जबकि इसकी एज ज़्यादा थी तो हम ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप की तरफ गए। एक और कंडीशन दे दी, IV ड्रग अब्यूज़र नॉन फॉर एड्स वाज ब्रॉट टू द OPD विद द ड्रॉजी स्टेट, एग्जामिनेशन रिवील जनरलाइज एडीमा, रीनल फंक्शन टेस्ट। इतना पढ़ने से पहले उसने मेन हाईलाइट कर दिए, यूरिन एग्जामिनेशन शोज 4+ एंड लिपिड यूरिया, लिपिड भी बढ़ा हुआ है, प्रोटीन भी 4+ जा रहा है, तो क्या हो सकता है, नेफ्रोटिक ही हो सकता है। उसके अलावा 2 टाइप ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के आगे टाइप्स उसने पूछ लिए, फोकल सेगमेंटल, और ये सारे उसने टाइप्स लिख दिए आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केयरफुली सी द इमेज गिवन स्लाइड, ठीक है। और वो कह रहा है रीनल बायोप्सी एक पेशेंट की जिसको एक्यूट रीनल फेलियर हुआ है। अभी तक तो हमें पिक्चर के अलावा कुछ नहीं खास पता चल रहा। आगे देखते हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी। बस हमें ये पता चला है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कोई टाइप वो हमसे पूछे, साइलेंट फीचर पूछ लिए। विच लैब इन्वेस्टिगेशन कैन यू ऑर्डर इफ अंडरलाइंग पैथोजेनिक मैकेनिज्म वाद पैथ इम्यून मैकेनिज्म। इम्यून वाला की तरफ जा रहा है, तो यानी कि वो किसकी तरफ जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली वो जा रहा होगा रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की तरफ। अभी तक हमें तीसरे से ये अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन हम फिर भी पिक्चर की तरफ आना पड़ता है। अच्छा, ये पिक्चर वाजे नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो ये जो बिल्कुल दरमियान वाला एरिया है ना, ये ग्लोमेरुलाई है, और इसके गिर्द नॉर्मली पूरा ही होता है कवरिंग। ये जो साथ है ना, ये वाला एरिया, कलर चेंज करता हूँ, जो ये जो हमें ये वाला एरिया नज़र आ रहा है एक चांद सा, कोई और कलर कर लेते हैं, ये भी नज़र नहीं आएगा। ये जो हमें ये चांद सा एरिया नज़र आ रहा है नॉर्मली नहीं होता, इनकी क्रीसेंट शेप है। अगर इसमें देखें, इसमें ये ग्लोमेरुलाई के नीचे ये यूँ क्रीसेंट शेप नज़र आ रहा है। अब ये जो क्रीसेंट शेप है ये डायग्नोस्टिक फीचर है किस चीज़ का, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, ठीक है। ये आपको यहाँ पिक्चर से यहाँ भी नज़र आ रहा है, ये वाला
और यहाँ पे ये रिसेंटशिप, ये रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, उसी की मेन कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर है। ठीक है, अब इसमें उसने पूछा है नेम द साइलेंट फीचर एपिथेलियल क्रीसेंट शेप फार्मेशन, जो हमने डिस्कस किया है। पॉलीफ्रेशन हो जाएगी पेराइटल सेल्स की, और माइग्रेशन हो जाएगी, मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस वगैरह आने लग जाएंगे। और इसमें हम देखेंगे क्या, अगर दूसरा आ रहा है तो एन का हम चेक कर लेंगे। अच्छा, 9 ईयर ओल्ड बॉय, अब 9 ईयर पे देखा जाए तो हम पहले अब तक जो देखते रहे हैं तो मिनिमम चेन डिजीज़ की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अभी हम कुछ आगे देख लेते हैं। पहले ओलिगोयूरिया वीकनेस है, मेलीज है, विद द पासेज ऑफ डार्क ब्राउन यूरिन फॉर 10 डेज आफ्टर अटैक ऑफ फीवर, ये नई चीज़ चेंज कर रही है। अटैक ऑफ फीवर है, सोर थ्रोट की हिस्ट्री भी है, ब्लड भी आ रहा है, यानी नेफ्रोटिक की तरफ तो हम जाने से रहे। ठीक है, क्योंकि ब्लड भी आ रहा है यूरिन में तो नेफ्रीटिक ही है, ब्लड भी है, रेड सेल भी है, कास्ट भी आ रही है, तो नेफ्रोटिक तो होने से नेफ्रीटिक ही है। ठीक है, और उसके अलावा हिस्ट्री दिया उसने किस चीज़ की, फीवर, सोर थ्रोट, यानी कि एक ही चीज़ पॉसिबल है, वह पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वही होगी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल। इसकी वजह क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन, और इसमें क्या होगा, डायग्नोसिस के बाद टोटल रिकवरी हो सकती है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 64 ईयर, यानी कि हो सकता है कि ये कार्सिनोमा की तरफ जा रहा हो। ट्रायड देख लेते हैं, हेमाटोयूरिया भी है, कोस्टोवर्टिबल पेन भी है, मैस भी है, वही कार्सिनोमा की तरफ ही जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 35 ईयर, कार्सिनोमा वाली तो एज कम ही है। फीमेल नॉन फॉर हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, ये हमें किसकी तरफ ले जाता है, बी और सी खासतौर पे मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी की तरफ ले जाते हैं वैसे, लेकिन हम आगे भी पढ़ लेते हैं। ओपीडी कंप्लेंट्स ऑफ ओलिगोयूरिया जनरलाइज और डीमा, पॉजिटिव सीरम यूरिन, उसके अलावा उसने हमें सारी चीज़ें दे दी है। मेन चीज़ जो हमने पहले देखनी है, प्रोटीन ज़्यादा है, 4.3 है। नॉर्मली जो है नेफ्रोटिक के लिए हमें बेंच मार्क क्या है, मोर देन 3.5, तो नेफ्रोटिक ही होगा। ठीक है, नेफ्रोटिक है, उसकी उसने आगे टाइप्स पूछ लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 33 ईयर ओल्ड मेल, नेफ्रोटमी, ये नॉन फंक्शनल किडनी, और पिक्चर देख के बताना। ये पिक्चर जो है ये हमें याद ही करनी पड़ेगी। हाइड्रोनेफ्रोसिस किडनी की पिक्चर है। ठीक है, मोस्ट कॉमन काज इसका क्या हो सकता है, रीनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, या कोई स्टोन वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, डायलिटेशन ऑफ रीनल पेल्विस कैलेसिस होगी। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड है। ठीक है, रिकवरिंग स्टेप्टोकोकस इन्फेक्शन, ये हमें स्टेप्टोकोकस जब भी हम पढ़ते हैं पोस्ट स्टेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किडनी में तो यही होगा पॉसिबली। फिर भी आगे देख लेते हैं, स्किन डिवेल्प, नोजिया, लो ग्रेड फीवर, पास्ट डार्क यूरिन। ठीक है, वहीं लेके जा रहे हैं हमें। ही वाज evaluated for post-streptococcal glomerulonephritis problem in renal system, the recovery, पूछना है कि जब डायग्नोसिस वही post-streptococcal glomerulonephritis, और उसके प्रोग्नोसिस आउटकम पहले भी हमने पढ़ा है क्या होगा, टोटल रिकवरी हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा इम्यूनोफ्लोरेसेंट आईजीजी आईजीएम हम ज़्यादातर हम जो है वो देखते हैं इसमें। ठीक है, आईजीजी और आईजीएम को। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, 50 ईयर ओल्ड एज तो है। ठीक है, कार्सिनोमा वाली, लेकिन आगे भी हम पढ़ते हैं, विद द हिस्ट्री ऑफ बायलैटरल एंकल एडीमा, एडीमा की तरफ जा रहा है, यानी कार्सिनोमा वाली चीज़ नहीं है। हाइपरलिपिडीमिया भी उसने बता दिया, उसके अलावा ये प्रोटीन भी उसने बता दी, 7.8 तक जा रही है, यानी नेफ्रोटिक सिंड्रोम ही होगा। हाँ, नेफ्रोटिक ही है। ठीक है, और उसके अलावा उसने उसके पूछ लिए कि डिफरेंट टाइप्स, जो है मेम्ब्रेनस है, फोकल है, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव हो गई। अच्छा, 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड, उसने हमें 7 साल का एक बच्चा दिया, डिवेल्प्स विद फीवर, मेलेज। ठीक है, हेमाटोयूरिया, यानी कि नेफ्रीटिक वाले सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, 2 वीक्स आफ्टर हैविंग सोर थ्रोट, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्योंकि सोर थ्रोट में वही होता है। नेफ्रेटिक सिंड्रोम है, बायोप्सी वाज डन। 2 चेंजेस आपको क्या नजर आएंगे रीनल बायोप्सी पे, एक तो हमें ये है कि हाइपर सेलुलरिटी हो जाएगी, उसके अलावा वाइट ब्लड सेल की जो है वो मूवमेंट हमें नजर आती है ज़्यादातर, हाइपर सेलुलरिटी और ल्यूकोसाइट नजर आएंगे। उसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट ASO टायर हम करते हैं, और C3A जो है हमें वो लेवल जो है वो मिलेंगे। उसके अलावा प्रोग्नोसिस गुड, पहले भी ये पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 55 ईयर्स, पहले तो हमें एज से अंदाज़ा हो रहा है कि कार्सिनोमा वाली एज तो है। ठीक है, प्रेजेंटेड इन हिज प्राइमरी केयर फिजिशियन कंप्लेनिंग ऑफ वीकनेस भी है, उसको फटीक भी है, राइट पेन भी है राइट साइड पे। ठीक है, उसके अलावा अल्ट्रासाउंड शो 6 सेंटीमीटर मैस भी उसने शो कर दिया है। अपर पोल ऑफ द राइट किडनी, राइट नेफ्रोटमी वाज डन, ग्रॉस अपीयरेंस ऑफ द किडनी वाज शोन इन द फोटो। उसमें हमें ट्राइएड तो नहीं बताया, लेकिन एज और मैस के हिसाब से और पेन के हिसाब से हमें लगता है ये कि कार्सिनोमा ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। वट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, कार्सिनोमा ही हो सकता है। ठीक है, इधर के रीनल सेल कार्सिनोमा।
इसका ट्यूमर VHL हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है, बाकी उसने कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिया। अब इसमें हम क्लियर सेल की ही ज़्यादातर लिख देंगे। उसमें हमें शीट्स ऑफ सेल नज़र आती हैं, कॉर्ड्स वगैरह नज़र आते हैं, उनका साइटोप्लाज्म वगैरह जो है वो क्लियर नज़र आता है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन और लिपिड होता है।